नमस्कार दोस्तों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि टाइटल में देख रहे होंगे कि एमपी सब इंजीनियर्स की प्रिपरेशंस कैसे किया जाए। तो देखिए, बात अगर मुद्दे की करेंगे तो देखिए, मैं आप लोगों को एक आर्टिकल भी शेयर करूंगा ताकि आपको वो प्रिपरेशन से संबंधित बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देखिए, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन जर्नी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है बच्चे, कि आपको मतलब मैं जो मानता हूं कि भाई प्रिपरेशन के लिए जो सबसे पहला फैक्टर है कि भाई एनी हाउ आपको सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं, उसका सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस पता है तो आप बहुत कुछ कर। फिर उसके बाद थर्ड आपका होता है कॉन्सेप्ट बिल्डअप फेज होता है। फिर उसके बाद आपको यहां पे सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दे रहा हूं, जब ये सारी चीजें पता चल जाए कि भाई अगर हमें ये पता चल गया कि हमें कॉन्सेप्ट कहां से पढ़ना है, हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करना है, तो डेफिनेटली फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट कहां से प्रिपेयर करना है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, वो सारी चीजें बात करूंगा। एक एक सब्जेक्ट का हम सिलेबस भी बात करेंगे और आप लोगों के मन में जितने भी डाउट बनते हैं वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोगों को कुछ चीजें पता होगी, कुछ चीजें नहीं पता होगी। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न की बात मैं आप लोगों को एक आर्टिकल्स दिखाता हूं जिसमें आप लोगों को सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और अड्डा 247 एक रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के नाते सारे इंफॉर्मेशन को आप लोगों को शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं कर रहा है। देखिए, ये आपको गूगल पे सर्च करना है अड्डा 247, मतलब एमपी सब इंजीनियर्स सिलेबस बाई अड्डा 247। जैसे ही सर्च करोगे, या मैं वीडियो के नीचे इसका लिंक ही प्रोवाइड कर दूंगा इस आर्टिकल का, तो इसमें इतने सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। एमपी सब इंजीनियर्स के रिकॉर्डिंग सिलेबस मिलेगा और बहुत सारे सिविल का, मैकेनिकल का, इंपॉर्टेंट डेट, कंप्लीट सब कुछ मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, जनरल अवेयरनेस से लेके, इंग्लिश से लेके, हिंदी से लेके, जनरल नॉलेज एंड जीआई और टेक्निकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सब कुछ। तो देखिए, वैकेंसी सबसे बड़ी बात, तो अब तो 3435 वैकेंसी नहीं, अब वैकेंसी आपकी बढ़ चुकी है। अब जो इसमें संशोधन होगा बच्चे, क्योंकि आज से फॉर्म भरना था लेकिन कल नोटिस आ गया कि कुछ और डिपार्टमेंट साथ में रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी संशोधित डेट आपको मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। अब एग्जाम का डेट, सबसे बड़ा सवाल है क्या एग्जाम का डेट 6 जून होगा? नहीं। अब जो एग्जाम का डेट है बच्चे, 6 जून से कुछ एक्सटेंड किया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे होता है बच्चे कि चलो 6 जून तो जो भी था हो गया। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखिए, प्रिपरेशंस के लिए कॉन्सेप्ट कहां से प्रिपेयर करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें और रिविजन्स कहां से करें, वो सारी बातें करेंगे। सबसे पहले काम की बात कर देंगे। देखिए, यहां पे 3 घंटे का पेपर होना है। 100 नंबर का आपका टेक्निकल क्वेश्चंस रहेगा इन इन सब्जेक्ट से। किससे किससे? इंग्लिश से रहेगा, कंप्यूटर से, हिंदी से, जनरल साइंस से, जनरल नॉलेज से, कंप्यूटर नॉलेज से, जनरल मैथमेटिक्स से, जनरल रीजनिंग एबिलिटी। सवाल है कि जनरल नॉलेज में क्या एमपी का जीके आएगा? हाँ, बिल्कुल आपका एमपी का भी जीके रहेगा। एमपी का भी जीके रहेगा, मैंने आर्टिकल्स में स्पेशली आपको दिखाया भी था। फिर सवाल होता है बच्चे की टेक्निकल क्वेश्चंस कितने रहेंगे? तो टेक्निकल, मेरे प्यारे बच्चे, आपको जो टेक्निकल क्वेश्चंस रहने वाले हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस यहां पे 100 क्वेश्चंस रिस्पेक्टेड ब्रांच का। कुछ वैकेंसी कॉमन भी है ई एंड एम के फॉर्म में, उसमें भी आपका जो पेपर पूछा जाएगा आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच का ही पूछा जाएगा। अब बहुत सारे मन में आप लोगों के सवाल होगा, क्या स्टेज 1 के बाद कोई स्टेज 2 भी होगा? हाँ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होगी। और ये देखिए, इसी पे आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी पड़ा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। हाँ, अब यहां पे देखो, मैं आप लोगों को ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। ये सारे देखो, जनरल नॉलेज से लेकर के आपको ये सारा आपको सिलेबस है, बस इसमें आपको एक चीज ऐड कर देना है, एमपी का जीके। एमपी के जीके में सब कुछ आएगा। कल्चर एंड हेरिटेज एमपी से रिलेटेड, फिर ज्योग्राफी भी एमपी से रिलेटेड होना चाहिए, हिस्ट्री भी थोड़ी सी एमपी से रिलेटेड भी होना चाहिए, और बाकी जनरल साइंस तो भाई दुनिया के लिए सारा सेम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब कुछ वो तो सेम रहेगा, बस ये ध्यान देना आप लोग। नेक्स्ट, वोकैब में आपको ये सारी चीजें पढ़ना है। जनरल हिंदी का सिलेबस आपका बच्चे ये होगा, जनरल हिंदी का। इंग्लिश का सिलेबस आपका ये होगा, ध्यान दीजिएगा। और फिर उसके बाद मैथमेटिक्स का जो आपका एप्टीट्यूड मैथ है उसका सिलेबस यहाँ पे ये रहना है। और फिर उसके बाद प्रॉफिट, जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस ये है बच्चे। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। जनरल रीजनिंग इन इन टॉपिक से पूछा जा सकता है, ज्यादातर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग एक बार देख लेना यार, कोडिंग डिकोडिंग से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। और कंप्यूटर का सिलेबस बच्चे बेसिकली ये है, ठीक है। एमपी सब इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस बच्चे आपको ध्यान दीजिएगा ये है।
बिल्डिंग मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, स्टील स्ट्रक्चर, कंक्रीट, ये एक आर्टिकल जो है ना आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। जब आपको एग्जाम पैटर्न पता चल गया, सिलेबस पता चल गया, और आपको सबसे बड़ी बात, मैं आपको एमपी के वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों को अपने रिस्पेक्टेड ब्रांच का होना चाहिए, टेक और नॉन टेक। और इनफैक्ट इसकी प्रिपरेशंस के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटजी हम लोगों ने शुरू कर दिया है पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस। तो आप सभी लोगों को इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाना चाहिए। अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा सिलेबस है यार, हम इन सारी सिलेबस की तैयारी कैसे करें। मतलब तुम देख रहे हो इतने सारे सब्जेक्ट नॉन टेक में, फिर इतने सारे सब्जेक्ट आपके टेक्निकल में, कैसे प्रिपरेशंस करें। दोस्तों इन सब का वन स्टॉप सॉल्यूशन अड्डा आपको दे रहा है। टेक प्लस नॉन टेक हमारे पे छोड़ दो, हम आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से करागे। अब एग्जाम का डेट भी थोड़ा सा एक्सटेंड होना है, ये बात तो तय है, क्योंकि आप भी पता है कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो मतलब कि जो एग्जाम डेट दे देता है उसी एग्जाम डेट पे आपका पेपर कराए। तो प्रिपरेशन अगर जर्नी शुरू करनी है, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा मायने रखता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में, आपको कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कॉन्सेप्ट मेरे साथ करिए, हम पूरी टीम के साथ करिए अड्डा 247 के ऐप पे। तो आइए मैं आपको बताता हूं बच्चे कॉन्सेप्ट कहां से करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बच्चे, आपको एक आर्टिकल्स अब मैं शेयर करने जा रहा हूं, अड्डा 247 ने पब्लिश किया है, या यहीं पे देख सकते हो बच्चे, मैं आपको बता दूं जो कि आपको ये है, जैसे कि आप चाहो तो ये देखो, एमपी सब इंजीनियर मैकेनिकल का भी लाइव इंटरेक्टिव क्लास आपका 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जिसकी प्राइस सबसे कम है, और इलेक्ट्रिकल का है 10,499, सिविल का भी 10,499। इनमें से किसी भी बैच को आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आज ही जाकर के ज्वाइन कर दें, क्योंकि मैकेनिकल का बैच जो 9,499 है, जब आप Y201 कोड लगाओगे ना, ये कोड मैक्सिमम डिस्काउंट दे देता है बच्चे। तो मेरे को लगता है कि ये एक मतलब माइट भी हो सकता है कि आपका 1900 का पड़ जाए, जब सब कुछ है, टेक और नॉन टेक सब कुछ है, जबकि ये आप करोगे 10,499 है यहाँ पे प्राइस। ये कोड लगाते ही बच्चे सिविल वाले का 2300 रुपए। ये आपको मैं बैच जो बता रहा हूं एक कस्टमाइज कंप्रिहेंसिव प्लान है कॉन्सेप्ट के लिए, प्रैक्टिस के लिए और रिविजन के लिए। रिविजन जो भी क्लास लाइव होगी वो रिकॉर्डेड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। देखो ये आपको डेडिकेटेड 2 से 3 महीने में लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में आप 8 से 10 घंटे मेहनत करके अपनी प्रिपरेशंस को कर सकते हैं। अगर देखो अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी भी करना चाहे तो कर सकता है। देखो सेल्फ स्टडी में भी ये आर्टिकल आपको बहुत ही हेल्पफुल। यहाँ पे इस वीडियो में क्या मिला आपको, एग्जाम पैटर्न मिला, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ये आपकी ऑफिस ये आपको सिलेबस बता दिया, अब आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया, और आपको एलिजिबिलिटी तो मैंने सारा वीडियो कर ही दिया है, पर आज एक और वीडियो करूंगा डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी की, और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग इन सारे सब्जेक्ट का प्रॉपर नोट्स बनाते चलो। सबसे बहुत जरूरी होता है यार नोट्स का बनाना। जब आप प्रॉपर सेल्फ नोट्स बनाओगे ना तो ऑटोमेटिक आप सही दिशा में प्रिपरेशन कर रहे हो। लेकिन यही होता है कि आप चाहते हो कि सेल्फ नोट्स बनाया मिल जाए और कस्टमाइज कंटेंट आपको मिल जाए, इसीलिए अड्डा 247 आप लोगों के लिए ये बैच को शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको ज्वाइन कर दें फटाफट, और ये आपको बैच दिया हुआ है दोस्तों। ये सारा सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, जैसे मैकेनिकल सिविल का भी बैच आपको ये देखिएगा, है ना, ये देखिए फटाफट देख सकते हैं बच्चे। Y201 कोड लगा करके एक बार चेक कर देना वेबसाइट पे या एप्लीकेशंस पे। जैसे यहाँ पे 2400 रुपए का है, तो जब आप ऐप पे यूज करोगे तो यही कोड से आपको 2300 रुपए का मिलेगा। आप क्वाइन भी यूज कर देना वहां पे, बस इतना ही ध्यान देना, ठीक है। और आप चाहो तो आज नवरात्रि का अंतिम दिन है तो आपको डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगी। और भी कोई डाउट है, डबल वैलिडिटी बच्चे महापैक भी मिलेगी। तो महापैक तो वही वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन होता है सिविल के सभी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने के लिए, या इलेक्ट्रिकल के सभी एग्जाम। देखो यहाँ पे तुरंत दिख रहा है बच्चे कि डबल वैलिडिटी महापैक पे है। जैसे 2 साल का महापैक आज 1 साल का महापैक आपको 2 सालों की मिलता है। तो ये एनबीसीसी, एमपी सब इंजीनियर्स, राजस्थान, यूकेपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी त्रिपल जी सभी एग्जामिनेशंस की लाइव बैच टेस्ट सीरीज 1000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करने पे बच्चे मिल जाता है। तो मेरे को लगता है कि महापैक तो जो बच्चा समझदार थोड़ा सा भी होगा वो तुरंत दे देगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2600 रुपए मिल रहा, लेकिन जब Y201 कोड एप्लीकेशन पे लगाओगे बच्चे तो ये आपको 3500 रुपए का मिलता है। सबसे लोवेस्ट प्राइस इसी से मिलता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और भी कोई, और मैकेनिकल के लोग मैकेनिकल के लिए कर सकते हैं। आई थिंक इस आर्टिकल्स में काफी ज्यादा आप लोगों को हेल्प मिलने वाला है दोस्तों प्रिपरेशन से संबंधित, है ना। तो गाइस थैंक यू बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशंस, हैव ए ग्रेट डे।
तो सारा इंफॉर्मेशन इस आर्टिकल में है आपकी प्रिपरेशन से संबंधित। वंस एंड अगेन वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए। बैच जिसको देना है बैच ले या मत ले, लेकिन इस आर्टिकल्स के माध्यम से मैं वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं। बैच में क्या होता है कि कस्टमाइज स्टडी हो जाती है, और क्या होता है देखो, बैच का प्रमोशन सेकेंडरी मैटर रहता है। हमारे बच्चों को एक आर्टिकल के थ्रू कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए एक जगह पे, वो सारा इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम पैटर्न मिल जाए, सिलेबस मिल जाए, सारी फॉर्म से नोटिफिकेशन से संबंधित सारे इंफॉर्मेशन मिल जाए। और इनफैक्ट मैं तो आप लोगों को यहाँ पे ये भी बोलूंगा कि अगर छोटी छोटी जानकारी चाहिए तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक सेकेंड के लिए ये भी सब बता दे रहा हूँ। लाइक ये, तो यहाँ पे आप सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। ये देखो, ये कल का नोटिस है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट को होल्ड किया गया है फर्दर वैकेंसीज को इंक्रीज करके। ये देखिए आपको एलिजिबिलिटी से संबंधित है, और ये हमारा पेपर के पैटर्न से संबंधित है, और ये हायर डिग्री अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल, हायर डिग्री सेकेंडरी अभ्यर्थी के साथ ही संबंधित अभियांत्रिकी विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा तथा उच्च शिक्षा भी अलाउड है। ये देखिए डिग्री से संबंधित है, आयु की सीमा से संबंधित है, और यहाँ पे एज लिमिट से संबंधित है, बाहर के निवासियों से संबंधित है बच्चे, और ये हर एक डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। अब एक वीडियो करूंगा बच्चे मैं आप लोगों को हर एक डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी पे, तो ये ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग बता दिया, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशंस। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए।